लाल लाली कुछ भी तुमने दे भी दी, पर ईमानदारी से बोलना, तुम तो मुंह दिखाई में दे दोगे, पर तुम्हारी बहन तुम्हारी विदाई में कुछ देगी क्या? नहीं। ओ भाई अब तुम आई, क्या मतलब इतने लेट आने से? अब हम क्या विदाई दें? अब तो जो विदाई थी सब चली। तो जो इस रुद्राक्ष महोत्सव के 7 दिन बाबा के इस धाम में आता है, कंकर शंकर पूजन करता है, प्रदोष काल की और सुबह की आरती का बाबा का दर्शन करता है, बाबा झोली पसार कर जो जाता है, अगले वर्ष वो खुद जजमान बन जाता है। इतनी कृपा शुरू कर, इतनी कृपा कर। सोमानी जी, बहुत दूर दूर से लोग अमेरिका से भी आए हैं, ना जाने कहां कहां से शिव भक्त आए हैं, सब जगह से, और भी जयपुर, जोधपुर, बिहार, ये उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा, पंजाब, सब दूर से, दिल्ली आदि सब से, कोई कम नहीं है। पीछे का आवाज आ रही है, पीछे देखिए क्या है। है? अच्छा, कैमरे की आवाज है, ठीक है। इतनी इतनी दूर से शिव भक्त यहाँ आते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, और इतना शिव भक्त जब पहुंचता है, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करता है, शिव तत्व में आता है, शिव भक्ति करता है, कितना सबको मेरे बाबा ने खूब दिया। आप सब बताना, जो पहले कुबेरेश्वर धाम आए होंगे, अगर यहां से नहीं मिलता तो ये लाखों की संख्या में तुम लोग आते। शिव ने दिया है, भगवान शंकर ने खूब तुम लोगों को दिया, इसलिए तुम गाड़ी भरा भरा कर रुद्राक्ष महोत्सव में आते हो, अपने पिता के घर, अपने बाबुल के घर, और दिल से प्रार्थना भी करते हो। आवाज आएगी, रोज प्रार्थना भी करते हो, इसको चलने दो, इसको बंद, रोज प्रार्थना करो और शिव से कहो, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ये उसकी कृपा से मिला। ये उसकी करुणा से प्राप्त हुआ। रुद्राक्ष महोत्सव के इस आयोजन में आप आए जरूर हो,
पर आपको बुलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, आपको बुलाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव है जो यहाँ पर बुला। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल उसने आपको बुलाया। हाँ ये जरूर है थोड़ा, पर अब की बार एक और चीज है कि जितना हर वर्ष जगह में आयोजन होता था, अब की बार जगह को बढ़ाया गया और खूब बढ़ाया गया, जिससे किसी भी शिव भक्तों को कोई तकलीफ नहीं। और मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भक्तों के आने के लिए कोई 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर किसी को चलना नहीं पड़ रहा, मात्र रोड पर उतरते हैं और 200 मीटर की दूरी पर चलकर आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंच जाए। ऑटो से भी उतरे तो भी 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर आप 250 मीटर आप चल रहे हैं, 200 मीटर की दूरी पर, बस 150-200 मीटर की दूरी पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। आप कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचकर बाबा का कथा का और दर्शन का लाभ लें। दिल से 7 दिन अपने पिता के घर में रहकर दिल से भक्ति करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, कंकर शंकर की पूजन करो। और फिर निवेदन है, इस भूमि का प्रमाण है कि जो जाता है वो 3 महीने में आता है, और भोले बाबा बुलाता जरूर है, बुलाता। लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। उधर का टेंट, इधर का पंडाल, इधर का पंडाल, ये 5 पंडाल, और उसके बाद पीछे के जो पंडाल भरे पड़े हुए हैं। कई लोगों को जिनका नियम है अपनी झोपड़ी बनाकर, अपनी चादर लगाकर, बांबू लगाकर, अपना बनाकर रहना, भजन करना, भोजन करना, ऐसे रहते हैं जैसे हम कल्पवास करने के लिए बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग में आकर विराजमान, भक्ति कर, भजन कर। कोई मंदिर प्रांगण में पड़ा हुआ है अपना बैग झोपड़ा लेकर, चादर लगाकर, कोई पंडाल में पड़ा हुआ है अपनी भक्ति। कई माताएं खड़े होकर कथा सुनती हैं, कोई प्रणाम कर कर, कोई भूखी रहे, कोई भोजन ग्रहण कर, कोई भोजन के बाद, कथा के बाद भोजन ग्रहण कर कर, सबका अपना अपना नियम होता है। रुद्राक्ष महोत्सव में जो आता है, और रुद्राक्ष उत्सव का नियम है जो आया है खाली नहीं गए। 30 साल बाद भी अगर संतान नहीं हुई है और जिसने रुद्राक्ष उत्सव का 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 3 दिन भी अगर रसतत्व ग्रहण करा, इसी कंकर शंकर की भूमि पर वो रात्रि विश्राम करा, 30 साल होने के बाद भी औलाद लेकर बाबा के धाम आया। ये शिव तत्व की, ये कुबेरेश्वर धाम की रुद्राक्ष महोत्सव की महत्वता। ये 24,000 श्लोक का ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव का देह, मनुष्य का शरीर, कोई ये ना सोचे कि केवल सुखी सुख भोगने के लिए मिला है। गुलाब का फूल और मानव का शरीर दोनों कष्टों के घेरे में रहता है। गुलाब का फूल भी कष्टों के डेरे में है और कांटों के ढेरे में है, और मनुष्य का देह भी, मानव का शरीर भी कांटों के ढेरे में है। दोनों कितना संघर्ष गुलाब का फूल करता है, कांटों में रहता है, कांटों में रहता है, बड़ा भी होता है, कांटे उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, पर वो गुलाब का फूल अपना विश्वास नहीं टूटने देता, और एक दिन टूटकर वो मेरे शंकर के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला ही जाता। वो मेरे शिव के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला जाता।
बस मानव भी इसी तरह से, मनुष्य का देह भी इसी तरह से बहुत संघर्ष का जीवन होता है। ऐसा नहीं मानव शरीर सरल है, बहुत संघर्ष का जीवन है। आए दिन तकलीफें सामने खड़ी होती है, कष्ट सामने खड़ा होता है, दुख सामने खड़ा होता है। परिश्रम करता हुआ मनुष्य आगे बढ़ता चले जाता है अपना कर्म करते करते, और परिश्रम करता करता मनुष्य कर्म करता करता आगे बढ़ता चले जाता है। और जब बढ़ता है तो एक दिन ऐसा आता है भगवान शिव की कृपा से कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, वो पहुंचता है अपना कर्म। और एक बात अपने स्मरण में रखिए, आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता, पर शिव तत्व कहता है कि आपका किया गया कर्म आपके भाग्य की लेखनी को जरूर बदल सकता। बस कर्म ठीक करो, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलना है, वो फल प्राप्त ही होना। आप बस श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रण्य तो हो। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्य टिकता है और असत्य मिटता है। सत्य टिक जाता है, बहुत लंबा टिकेगा। आप सत्य के पथ पर चलिए, अपनी मेहनत करते हुए, अपने कर्म को करते हुए, अपनी लगनता को बढ़ाते हुए, अपनी मेहनत को बढ़ाते हुए, अपने कर्म को आगे बढ़ाते 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 जब अग्रण्यता में बढ़ोगे तो निश्चित है कि आपका भाग्य बदलेगा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। मां जगतजननी जगदम्बा अंबा मां पार्वती जी बैठी हुई, और मां अम्बा मां जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती जी विराजमान है। और उसी समय पर मां पार्वती जी के पास में दोनों बहुएं, रिद्धि और दूसरी सिद्धि, दोनों आई। दोनों बैठी, प्रणाम किया। पार्वती जी ने आज रिद्धि सिद्धि दोनों को कहा कि मेरा फर्ज था, मैंने वो अदा कर दिया। विवाह करा बच्चों का, और बच्चों का विवाह कर कर बच्चे का मंगल विवाह हो गया। आप बहुएं घर में आ गई। अब ये मेरा फर्ज पूर्ण हो गया। मेरा फर्ज मैंने अदा कर दिया। बहुएं घर में आ गई हैं, अब मेरा कर्म पूरा हो गया। तो रिद्धि सिद्धि में से रिद्धि ने भगवान शिव जी के सम्मुख में, भगवान शंकर तो थे नहीं, मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी विराजमान थी, मां अम्बा बैठी हुई थी। और मां अम्बा से
निवेदन करा, रिद्धि मां एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक स्त्री अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करे, उसका सबसे प्रबल कर्तव्य क्या है? और ये केवल एक रिद्धि के लिए नहीं, माता रिद्धि के समय की बात नहीं, ये हुआ था भगवान दशरथ जी के सामने भी। दशरथ जी के सामने प्रसंग आया, भगवान दशरथ जी महाराज के सामने बहुओं के सम्मुख में आई, तो बहुओं को देखकर दशरथ जी महाराज ने विचार करा कि माता केकई ने तो शीश महल दे दिया है, कौशल्या मैया ने भी सुंदर उपहार दिया है, मुख दिखाई नहीं, माता सुमित्रा जी ने भी बहुत कुछ दिया है, मैं अपनी बहुओं को क्या दूं? तब दशरथ बाबा ने कुछ समय के बाद एक फल मां जानकी जी की गोद में दिया और कहा, इस फल से हमारे घर की मर्यादा का स्मरण करिए। जानकी माता ने उस फल के टुकड़े करे और वो फल दशरथ जी के हाथ में ले जाकर दिया। दशरथ जी ने देखा कि जितने मेरे घर के सदस्य हैं उतने उस फल के टुकड़े हैं। दशरथ जी ने अपनी बहू को साधुता दिया कि मेरे घर में जो बहू आई है वो श्रेष्ठ आई है। उसने ये दर्शाया है कि स्वयं अकेले नहीं खाना है, अपने माता पिता का संस्कार ये है कि घर में अगर थोड़ी सी भी सामग्री आए तो घर के जितने सदस्य हैं सब आपस में बांट कर खाएं, सब बांट कर खाएं। हमने पहले रुद्राक्ष उत्सव में एक कथा सुनाई थी, 5 तरह के चोरों का, 6 तरह के चोरों का वर्णन करा था कि चोटे कौन कौन सी क्वालिटी के होते हैं। जिनके स्मरण में होगा उनको मालूम होगा कि चोर कितनी कितनी क्वालिटी के होते हैं, उनकी कथा हमने कही थी। दूसरे के घर में से चोरी धन उठाकर लिया है वो भी चोर है, दूसरे का पड़ा हुआ सामान उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे घुस गया वो भी चोर है। ऐसे चोरों की अलग अलग क्वालिटियां बताई थी। उसमें एक चोट्टा और बताया, वो कौन सा चोट्टा था? बाजार गया, खाने का सामान लाया, चुपचाप से जेब में रखा, पत्नी के कमरे में चला गया, दोनों ने मिलकर खा लिया, अपने बच्चों को दे दिया और घर में बूढ़े माँ बाप भूखे बैठे हैं, समझ लेना चोट्टा है, चोर है, वो भी चोर। घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर तुम एक पोहे की पुड़िया, एक समोसे की पुड़िया, एक कुरकुरा का पैकेट, एक वेपर्स का पैकेट तुम अगर लेकर आए हो, एक एक्स्ट्रा लेकर आते, बुजुर्ग माँ बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है, जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है। थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता हो जाए। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो, यहां तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है कि हम बांट कर खा रहे। जो मिला है उसको श्रेष्ठता में पाओ, जो प्राप्त हुआ है उसको सहजता में लीजिए। और ये सीखो शिव महापुराण के श्रोताओं से, जितनी कथा वो सुनते हैं, जितनी कथा वो ग्रहण करते हैं, जितनी कथा वो लेते हैं, उसमें से कई कथा वो अपने मोहल्ले में जाकर बांटते हैं। अपने मोहल्ले में जाकर कह देते हैं, लो हमने ये सुना था, हमने ग्रहण करा था, हमने धारण करा था, हमने लिया था। माता रिद्धि
मां रिद्धि स्वयं करे, एक माता का, एक स्त्री का, एक महिला का, एक लड़की का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य क्या है? एक महिला का, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? पूछा, तुरंत कहा, निवेदन करा मां पार्वती जी ने, एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो घर में रहने वाला बुजुर्ग हो, घर में रहने वाले उसके पति, घर में रहने वाला उसके बच्चे, घर में रहने वाले उसके ससुर, घर में रहने वाली उसकी सास, जितने भी घर में रह रहे हैं उन सब के चेहरे पर वो खुशी देखे, वो एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य और एक स्त्री का सबसे बड़ा, प्रत्येक के चेहरा तुरंत पहचान जाए। आज मम्मी थोड़ी नाराज है, आज पापा के चेहरे पर हंसी नहीं है, आज भैया कुछ बात हो गई, आज भाभी के साथ में कुछ हुआ है, आज देवरानी के साथ कुछ हुआ है, आज देवर का चेहरा उतरा हुआ है, आज बच्चों का चेहरा उतरा हुआ है। जब सम्मुख में आए तो यहां तक उसके मुख पर ये रहे कि आज क्या बात है पापा जी, आपका चेहरा उतरा है, मम्मी क्या हो गया, भाभी जी क्या हो गया, भैया जी क्या हो गया, देवर जी क्या हो गया। उसका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आज जरूर कोई बात है, और प्रयास करे कि उसके दुख को वो मिटा सके। एक बात बहुत अच्छे तरह से कहेंगे, आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले ढेर सारे हैं, कम है क्या? जम के बोलो जरा। आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले बहुत सारे हैं, पर आज के जमाने में जो भूखा है, जो भूखा रहता है, उसको कमाने का तरीका सिखाने वाले कम हैं। भूखे को भोजन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और कहेंगे हम इनको भोजन करा देंगे, हम इनको लंगर करा देंगे, हम इनको भंडारा करा देंगे, ये भोजन करें, ये भोजन ग्रहण करें। पर अपने भीतर एक बात उतार कर रखिए कि किसी को भोजन करा रहे हो वो आपकी दया है, आपकी श्रेष्ठता है, भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की करुणा है। पर उसके साथ एक बात और स्मरण में रखो कि जो बहुत दिनों से भूखा है, रोज कुछ ना कुछ बात है, रोज तकलीफ में, रोज कष्ट में, रोज परेशानी में, तो उसको समझा कर देखो हम कब तक आपको देंगे, हम कब तक आपको प्रदान करेंगे। एक काम करो, अब कुछ काम चालू करो, कोई व्यापार चालू करो, कोई व्यवसाय चालू करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में 2 रोटी रोज की आए और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़ जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला एक एक व्यक्ति, ये एक पत्र है, मेरा नाम डॉक्टर सोनू वर्मा, आवास विकास कॉलोनी हाथरस का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। मेरा नाम डॉक्टर सोनू वर्मा, आवास विकास कॉलोनी हाथरस, उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ। गुरुदेव, मैंने शंकर भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। अब जरा ध्यान से सुनना, जितने आस्था चैनल पर रुद्राक्ष महोत्सव को देख रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर रुद्राक्ष महोत्सव को देख रहे हैं, जितने लाखों की संख्या में इस ग्राउंड में बैठकर कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा सुन रहा है, और जो मंदिर प्रांगण के अंदर अपना डेरा बनाकर बैठे हैं, वो भी ध्यान से सुनना। इसने कथा कितनी सुनी है। गुरुजी, मैं भी डॉक्टर और मैं एक अन्य डॉक्टर के साथ में मिलकर हम लोग हॉस्पिटल आदि चलाते थे, पर कोई बात के कारण बस वो अलग हो गया, मन खराब हो गया, परिवार पूरा टूट गया। विचार करने लगे अब करें तो एकदम करें क्या। हिस्सा जो उसका था वो पूरा चले गया और मिला कुछ नहीं। अब करें तो करें क्या। तब परिवार के लोगों ने कहा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम चलो और कुबेर भंडारी से प्रार्थना करते हैं वहां चलकर। जब कुबेरेश्वर धाम आए, कुबेर भंडारी से वहां प्रार्थना करने के लिए आए,
और कुबेर भंडारी से अपन प्रार्थना करते हैं, यहां आकर बाबा से प्रार्थना करी, कंकर शंकर की पूजन करी कि अब मुझे जो धोखा मिला है कृपा ऐसी कर दो कि मेरा खुद का क्लिनिक हॉस्पिटल चालू हो, खुद का कोई अच्छा कार्य चालू। गुरुदेव बाबा से कहकर विनती कर कर नियम लेकर गया कि मैं भी जब तक मेरा खुद का काम चालू नहीं होता मैं कथा के पंडाल में कथा सुनूंगा। पहली कथा कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी, दूसरी कथा धाम पर फिर गुरु पूर्णिमा की सुनी, तीसरी कथा मैनपुरी में जाकर सुनी, चौथी कथा कोटा में जाकर सुनी, पांचवी कथा छाता में सुनी, छठी कथा हापुड़ में सुनी, सातवीं कथा फिरोजाबाद में सुनी, आठवीं कथा फरीदाबाद में सुनी, नवीं कथा मेरठ में सुनी, 10वीं कथा प्रयागराज में सुनी और 11वीं कथा आज यहां श्रवण कर रहा हूं। और बाबा ने मेरा सारा काम कर दिया, खुद का चालू कर दिया, मेरा स्वयं का कार्य बाबा ने चालू करा दिया। आज मैं गौरवान्वित हूं और खुश हूं और बाबा को प्रणाम। शिव तत्व बहुत, केवल उसकी शरणागति, केवल उसका ध्यान, उसका स्मरण। अब जिस भाव से उसको भजोगे, जिस भाव से उसको पुकारोगे, जिस भाव से आपने विनय करिए, निवेदन करा। शिव जी लेना नहीं जानते, शिव जी देना जानते। शंकर भगवान कभी नहीं लेते, शंकर भगवान देते हैं। तुमने जो शिव जी को दिया है, कुछ अगर जल भी दिया तो बहुत कीमत का नहीं है, भस्म भी दी तो इतनी कीमत की नहीं है, बेलपत्र भी दी तो इतनी कीमत की नहीं है। कोई करोड़ों का धन आपने भगवान शंकर को नहीं दिया, शिव जी को दिया तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का। क्या दिया शिव को? केवल एक लोटा जल, और उसने कितना कितना दिया है साहब। इन पत्रों को जब पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है पढ़ कर कि क्या शिव इतना करुणा सागर, इतना कृपालु, इतना दयालु, दया सागर कि वो लेता ही नहीं, देता ही देता है। एक पत्र है देखो, रेणु गुप्ता पत्नी मनोज गुप्ता एटा उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रेणु गुप्ता, पत्र एलईडी पर दिख रहा है ना, सब पत्र को आप लोग पढ़ भी सकते हैं, एलईडी के ऊपर चालू है। रेणु गुप्ता पत्नी मनोज गुप्ता एटा उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं आई हैं? दिख गई हैं? आ जाइए। बेटी आई हो साथ में तो उसको भी ले आइए। आइए बेटी, हाँ लिया उसको भी। मेरी बेटी साध्वी जब 8-9 साल की थी तब से उसको दौरे आना प्रारंभ हो गए, दौरे पड़ने लगे। उसका इलाज शुरू कराया, कोई आराम नहीं लगा। गुरुदेव, हम लोगों ने दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा, एटा, हरिद्वार, ऋषिकेश जाकर भी इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं लगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट भी हमेशा नॉर्मल आती पर आराम नहीं लग पाता। इसको झटके आते और बेहोश हो जाती। समय ऐसा आया गुरुजी कि 20 से 25 मिनट तक उसको लगातार दौरे आते रहते और उसकी सुध चली जाती, उसके स्मरण में कुछ नहीं। ऐसे ही दौरे आते आते 2019, 2020, 2021 निकलता चले गया। तब 8 दिसंबर 2023 को हम सीहोर आ गए और 8 दिसंबर 2023 को हम सीहोर आए। पंडाल में हम यहीं रुके और बाबा के पंडाल में रहकर बाबा के कंकर शंकर पर ही रुके। उस समय पर
इसको इतने झटके आ रहे थे, इतने झटके आ रहे थे गुरुजी की संभालना मुश्किल था। जब झटकों का क्रम बढ़ता गया, लाखों रुपए, 20 से 25 लाख रुपए तक हम खर्च कर चुके थे। 20 से 25 लाख रुपए भी हमने इसके खर्च कर दिए, पर कोई अंतर नहीं। आखिरी में बाबा से प्रार्थना करे, 2023 में यहां लेकर आए, बाबा को निवेदन कर गए, तो भी झटके बंद नहीं हुए। और ऐसा हुआ गुरुजी, फिर हमारा मन करा कि झटके तो अभी भी आ रहे हैं, कम कैसे होंगे। फिर किसी ने कहा कि तुम एक बार पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो, कंकर शंकर जाकर फिर पूजन करो। केवल एक बार से मतलब नहीं है, बाबा सुनेगा जब। हम वापिस जो दिसंबर के महीने में 2023 में आए थे, फिर हम वापिस प्रयास कर मध्य में 2024 में 14 दिसंबर को वापिस हम बाबा के धाम आ गए। बाबा से फिर प्रार्थना करी, बाबा इसके इतने झटके आ रहे हैं कि हर आधे घंटे में इसको झटका 1 घंटे में आता है, ये याददाश्त भूल चुकी है। डॉक्टर के हिसाब से इसको याददाश्त आएगी कि नहीं आएगी, इसका कोई हल नहीं है। बाबा से प्रार्थना कर गए और निवेदन करा, अब की बार बाबा सुनना तो पड़ेगा। कंकर उठा लिया, बेटी के साथ रखकर लेकर गए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, उस दिन का आखिरी दिन था। उसके बाद में बेटी को आज तक कोई झटका नहीं आया, और उसकी जो याददाश्त चली गई थी वो याददाश्त भी वापस आ गई। शिव को हम नमन करने के लिए आंसू पोछो, हाँ, दोनों आंखों के पोछ। हाँ, अब तो अच्छी हो गई ना, अब क्या बोलूं, तो खुश हो गई। बाबा को प्रणाम था, अच्छी हो गई ना, बस आप भी खुश हो। आंसू पोछ के जाओ, आंसू पोछ कर जाओ। बाबा के कोई नहीं बता, आंसू पोछो, आंसू पोछो। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चल। शिव पर आश्रित हो। जी कह रही थी कि हर एक आधे घंटे में उसको तकलीफ होती थी। बाबा की ऐसी कृपा हुई, अब शिव ने संभाल लिया और भगवान शंकर ने साथ लिया, और वो कुबरेश्वर है। आज हमसे कई लोग कह रहे थे कि गुरुजी बाबा के धाम पर कई लोग मना कर दिए कि यहाँ चद्दर मत बिछाओ या मत सो, पर हम अपने बाप के घर आए हैं। बाप के घर हमने भी कहा कि भक्तों का जहाँ किसी किसी का ये से एक पत्र है, देखिए जरा। मेरा नाम अर्चना पटेल है और मेरे पति का नाम कृष्ण कुमार पटेल है। गांव कोदसा, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम अर्चना पटेल, मेरे पति का नाम कृष्ण कुमार पटेल, गांव कोदसा, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर से आई हूं, मध्य प्रदेश।
कहीं बैठी हो? आए आए। बच्चा आया है के साथ में? गोदी में लेकर आ जाइए उसको, ले आओ। शादी के 16 साल हो गए थे गुरुदेव, और मेरी शादी को 16 वर्ष पूर्ण हो गए, परंतु कोई संतान नहीं थी। अपने आसपास के सभी डॉक्टरों को दिखा लिया, परंतु मुझे कोई लाभ नहीं मिला। डॉक्टर के हिसाब से धर्मपत्नी मां बनना बन नहीं सकती। तब एक रिश्तेदार ने कहा कि टेस्ट पे भी करवाओ। हमने वो भी करवाई, सफल नहीं। गुरुदेव, फिर समय आया ऐसा कि बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरा पर 2 बेटियों ने जन्म भी लिया, पर वो बेटियां थोड़ा थोड़ा 2-2 महीना का अंतराल के बाद चली गई। फिर मन टूट गया कि भगवान ने 16 साल बाद सुना और उसके बाद बाबा ने देने के बाद वापिस ले लिया। समझ में नहीं आया। आपने एक कथा में कहा था कि फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा समय लगता है, तुम हिम्मत मत हारना। बाबा ने अगर दिया है पूर्ण देगा, चिंता ना करना। हम दोनों पति पत्नी आए, बाबा के मंदिर प्रांगण में आकर सो गए, सेवा करी, अर्चना करी। हमको क्या मालूम था कि ये भूमि पर रात्रि विश्राम करना ही हमारे लिए सफलता देगा। गुरुदेव, 16 वर्ष बाद जो 2 बेटी हुई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो पूर्ण नहीं थी। अगर वो रहती तो हमको रोना पड़ता, उनके शरीर की पूर्णता नहीं थी। पर बाबा के धाम से हम इतनी कृपा हो गई, यहां पर बाबा के धाम में रुक कर गए। बाबा की कृपा से फिर वापिस ऐसी कृपा हो गई कि गर्भ ठहर गया। 9/6/2024 को बाबा ने एक स्वस्थ पुत्र का जन्म दिया, जो 16 साल के बाद। शिव तत्व शंकर की उदारता, शंकर की करुणा इसको कहते हैं। आपका विश्वास कहां है? लोग कहते हैं भगवान शंकर क्या देते हैं? देवताओं को अमृत दिया है। अगर अमृत शंकर को नहीं मिला है, शंकर ने तो विष लिया है, सबको अमृत दिया, पियो, तुम पियो, तुम लो। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंगन दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। वो शिव है। शिव उसको लोग मानते, वो देवी देना तो लोग कहते नहीं हमें वहां से नहीं मिला होगा, वो कहीं से मिला होगा कुछ। शंकर है, ओघड़दानी है। वो एक लाइन गुनगुनाई थी प्रयाग में। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए थोड़ी सी हम पर, थोड़ी सी तेरी कृपा का। आप लोग भी बोलो कि थोड़ी सी, सब बोलो एक साथ। हम गाएंगे नहीं, बस केवल गुनगुनाएंगे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर करके, थोड़ी सी हम पर करके, थोड़ी सी हम पर कर दो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
एक बार जोरदार ताली बजाएं। 16 साल के बाद भगवान ने संतान दी है, साधु। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जो भी आया है यहाँ झोली भर लेकर दर से जाएगा, वो जो जाएगा, जो भी आया है यहाँ झोली भर कर वो जाएगा, वो जाएगा। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो कृपालु, वो दयालु, वो शंकर, वो ओघड़दानी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। एक अभी कोई फिल्म एक्टर नहीं है, उसने कह दिया होली खेलने वाले छिछोरे हो। सनातन धर्म के त्योहार पर आक्षेप लगा रहे। क्या नाम है उसका, इस महल में होगा किसी के। उसने कहा होली खेलने वाले छिछोरे होते हैं। हमारा निवेदन है, आप फिल्में बनाओ, खूब कलाकृति करो, मना नहीं है, पर सनातनियों के त्योहारों को छिछोरा ना बताएं। सनातनियों का भी तुमने छिछोरापन देखा कहाँ है? सनातनी कभी किसी के त्योहार पर आक्षेप नहीं करता। आप अपना धर्म देखिए और अपना त्योहार देखिए। हिंदू धर्म का, सनातनियों का जो त्योहार है, वो सनातनी अपनी पूरी निष्ठा से, संस्कारों के बल पर और भगवत स्मरण से बना। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप जिस भाव से उसको भजोगे, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार किया। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बोले उद्धार किया, उद्धार किया। गिद्ध अजामिल गणिका जैसों को बाबा उन्हें तार दिया, तूने तार दिया। गिद्ध अजामिल गणिका जैसों को बाबा तूने तार दिया, तूने तार दिया। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। कुबरेश्वर धाम आने वाले बड़े सावधान से, ध्यान से कथा का रसतत्व ग्रहण करें। और साधुताएं, जितने लाखों भक्त इस कथा में आए हैं, रुद्राक्ष महोत्सव में जो पहुंच रहे हैं, साधुता है कि आज प्रदोष के दिन आप बाबा की प्रदोष काल की आरती का दर्शन करो। साधुता है शिवरात्रि के दिन बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करोगे। जिस महाशिवरात्रि का, जिस रात्रि के समय पर एक चोर चोरी करने के लिए जाता है शंकर के मंदिर में, और भगवान कुबेर को सिंहासन से नीचे उतारकर चोर को कुबेर बना देते हैं, वो शिवरात्रि महाशिवरात्रि।
हर हर। वो शिवरात्रि महाशिवरात्रि है जिस फुलेरा दूज का स्वयं कुबेर भंडारी देवताओं के साथ मिलकर भगवान शंकर का श्रृंगार कर कर अपने जीवन की खुशहाली स्वयं देवता मांगते हैं। वो फुलेरा दूज बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का एक आनंदमय तत्व है। कई लोगों ने सूचना करी कि गुरुजी इस आयोजन को कोई आयोजन है तो कोई आयोजन को देखते हुए कहा गुरुजी इसको थोड़ा तारीख को आगे बढ़ा लो। हमने कहा ये तारीख से नहीं चलता, ये तिथि से होता है। इसमें मूल है फुलेरा दूज देखना, अमावस्या देखना, शिवरात्रि देखना, प्रदोष देखना, ये सब चीज देखी जाए। ये कभी तारीख से नहीं हुआ। रुद्राक्ष महोत्सव हमेशा तिथि से होता है। इसलिए जो आता है 7 दिन की कथा में, 7 दिन के इस पावन उत्सव में, रुद्राक्ष महोत्सव में जो एक दिन भी बाबा के धाम पर आता है, बाबा उसको खाली नहीं पहुंचाता है, भर कर भेजता है, देता जरूर है। शिव तत्व है भगवान शंकर का एक शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण। भगवान की बारात बाद में निकली, शालिग्राम भगवान की बारात बाद में निकली, नारायण की बारात बाद में निकली। सबसे पहली बारात निकालने का हक अगर किसी को है तो वो देव अधिदेव महादेव को है। सबसे पहली बारात निकाली थी और इतनी जोरदार निकाली थी कि उसमें करोड़पति भी बहुत थे और रोड़पति भी बहुत थे। उसमें बहुत भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, देवता, 33 कोटि देवी देवता सब। और शंकर भगवान की बारात में ये देवता हूं तो थे, पर साथ में डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, वो भी बहुत। पहली बारात आज भी तुम कितनी भी सुंदर बारात ले जाओ, दूल्हे से कितना भी कह दो कि तेरे जितने बेकार दोस्त हैं, आवारा दोस्त हैं जो किसी काम के नहीं, कहीं पियक्कड़ हैं, कहीं दारू कुट्टा हैं, इनको लेकर मत जाना। तुम कितना ही किसी को समझा कर ले जाओ, पर बारात में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं का नागिन डांस करता नहीं मिले। यो बहुत कठिन है। बहुत कठिन। कभी कभी बड़ा आश्चर्य हो जाता है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और महाराज प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब जितने बैठे हो सब उस गंगा में डुबकी लगा। अब उसी कथा में एक सिर फिरा बैठा था, उसकी बुद्धि में आया कि महाराज जी बोल रहे हैं मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब इसमें डुबकी लगाओ। उस सिर फिरा व्यक्ति उठकर अपने घर गया, अपनी पत्नी को आवाज लगी, सुनती है? पत्नी ने कहा क्या है, तुम तो कथा में गए थे, यहाँ वापिस कैसे आ गए? पत्नी ने जैसे पूछा, पति ने कहा वो महाराज जी बोल रहे थे कि मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, उसमें डुबकी लगाओ, सुन तो। पत्नी ने कहा क्या है? वो अपने दद्दा मरे थे ना, अपने पिताजी मरे थे ना, उनकी अस्थियां रखी है ऊपर, जल्दी उतार कर।
अरे पत्नी ने कहा बड़े आज तो तुम्हारे पिताजी की तुमको याद आ गई क्या? तुम गंगा जी में अस्थियां खमाने के लिए जा रहे हो, ठंडा करने जा रहे हो, अस्थियां खमाने जा रहे हो? पति बोला तो फालतू की बात मत कर, जल्दी से अस्थियां उतार के ला। पत्नी अस्थियां उतार के लाई, पति को दी, पति ने उसको उखल में डाला और उसको मूसल से कूट दिया। कूट के उसकी पुड़िया बना ली पीस के और पुड़िया बना के और कथा में जाके बैठ गया। जैसे महाराज जी ने कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। इतने में वो खड़ा होकर बोला महाराज जी रुको, थोड़ा सा प्रसाद खाओ। अब उसने महाराज जी को जो वो पुड़िया दी और महाराज जी ने व्यासपीठ पर उस पुड़िया को खोला और खोल कर जो मुंह में डाला, डालते से ही वो हड्डी का चूरा चर्र बोला, दांत में आए। अब महाराज जी ने उसको धीरे से बुलाया, इधर इधर। वो आया, महाराज जी ने पूछा तू ये बता कि मुझे क्या खवाया? इतने में वो बोला महाराज जी हमारे पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से धरी थी, हमारी पत्नी रोज कहती थी गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में ठंडा कर दो। अब इतने में तुम हमारे गांव में आ गए और तुमने बोला कि हमारे मुख से 7 दिन तक गंगा बह रही है, तो हमने सोचा कहाँ गंगा जी में खवाने जाएंगे, यहीं खवा। कहाँ जाएंगे? इसलिए सावधान। मेरा ये संबोधन सब बेकार। संबोधन हो तो केवल ये हो कि हम सब परमात्मा के दिए हुए हैं, परमात्मा की शरणागति के हैं और परमात्मा की कृपा का पात्र हैं सब। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इन सब के भीतर एक अभिमान प्रकट हो गया, एक अहम। देवाधिदेव महादेव क्या हमसे अच्छी चौसर खेलते हैं? भीम ने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन से कहा कि अब कुछ भी हो जाए मुझे महादेव के साथ में चौसर खेलना ही है। मैं भी तो देखूं कि आखिर चौसर में क्या है। बहुत लोग कथा श्रवण करने आते हैं शिव महापुराण की, ये विचार कर आते हैं आखिर इस शिव पुराण में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों का दुख दर्द मिट जाता है। ऐसा शिव महापुराण में है क्या जिसमें दुनिया के लोगों की तकलीफें मिट जाती हैं? और जितने बैठे हो कथा के पंडाल में, कथा के बाहर, कथा के पंडाल से दूर, रोड पर, जमीन पर जितने बैठे हो, एक अंदाजा लगा कर जाना 5 दिन की कथा सुनो। एक छोटी सी ऐसी डायरी में लिख के रख लो कि हम 5/2/2024 में हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है। 5 दिन की 9 तारीख तक सुनी। हमने किसी प्यासे को 1 बोतल पानी पिलाया 10 रुपए का, हमने किसी को बिस्कुट खिलाया 5 रुपए का। हम अपने घर से ठेहुआ बनाकर लाए थे, गुड़ का आटे में गूंद कर बनाकर जो छठ पर बनाते हैं वो बनाकर लाए और पूरे लोगों को 2-2, 4-4 खिलाए थे। वो हिसाब जोड़कर रखना और 3 महीने इंतजार करना। मेरा महादेव उसको हजारों लाख गुना कर ना दे तो बता, उसको लिखो। इतना कृपालु, इतना दयालु, इतना दाता सहज महाराज। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं पटना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं
अनीता सिंह पटना से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं पटना से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पूरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी थी। कहीं बैठी हो, बैठ गए? हाँ, हाथ हिला दो एक बार से। गुरुदेव, मेरे पूरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी थी। पूरे शरीर से चमड़ी निकला करती थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, हर जगह पर जाकर दिखाया, पर कोई आराम नहीं मिला। तब आपकी कथा टीवी पर सुनकर मैं शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर एक बेलपत्र उठाकर खाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, शिव शिव है, भगवान देवादिदेव महादेव महादेव। 15 दिन तक तो मुझे कोई आराम नहीं लगा, पर धीरे धीरे मैंने वापिस उस जल को चढ़ाना, आचमन करना, पूरे शरीर पर जल को लगा लेना और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के पंडाल में बाबा की कृपा से पूरी तरह सोराइसिस की बीमारी समाप्त हो गई। जो बीमारी डॉक्टर कहते थे कि मरते दम तक रहती है, पर वो पूरी बीमारी बाबा की कृपा से समाप्त हुई है। और मेरे बाबा ने मुझे यहाँ पर अच्छे से बिठाकर कथा सुनवाई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, एक बात और बाबा से कहना चाहती हूं। मेरी बेटी जो कई साल से सरकारी एग्जाम दे रही थी और नौकरी नहीं लग रही थी, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने का उसका फल क्या मिला कि मेरी बेटी आज सिविल सर्विस में 24वां स्थान प्राप्त करी है और बाबा की कृपा से उसको पद प्राप्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ। एक बार हाथ हिला दो ऐसा, हर हर महादेव। बैठ बैठ। शिव कथा हमारे जीवन को एक आनंद की अनुभूति कराता है। शिव कथा में लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। शिव कथा में भगवान की शरणागति प्रदान करती है। बस आप अपना कर्म करे जाओ, भगवान के मंदिर तक जाना मेरा काम है और बिगड़ी बनाना तेरा। आप उसकी चौखट तक जाइए, आप उसके मंदिर तक जाइए, आप उसके देवालय तक जाइए, आप उसके शिवालय तक जाइए। फिर उसका मन वो क्या देगा, कैसे देगा, किस प्रकार से देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप अपना कर्म करो, आप अपना भजन करो, आप अपना कीर्तन करो, आप अपना मंत्र जाप करो, आप अपना नाम जाप करो। श्रेष्ठ हो, पर दुनिया वालों के आगे अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखाना। वो दिखाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो चमका निश्चित। कृपा करता है। भीम ने तप करा भगवान शंकर के साथ चौसर खेलने। शिव जी कैलाश छोड़ दिए, पताल में जाकर उन्होंने निवास किया। शंकर भगवान जब पताल में जाकर निवास करे तो शिव जी का नाम पतालेश्वर। जम के बोलो जरा, पतालेश्वर महादेव का। भगवान शिव पताल में जाकर निवास किया। पताल में पहुंच गए, निवास किया। भगवान नारायण को मालूम पड़ा कि देवादिदेव महादेव पताल में निवास कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पताल में पहुंचे। स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पताल में भगवान नारायण पहुंचे।
जैसे ही गए, बैठे थे भगवान देव हरिधन महादेव। शिव बैठे हैं, भगवान नारायण का आगमन हो गया। नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि आप कैलाश छोड़कर पताल में बैठ जाओ। कारण क्या है? आज आप अपना पूरा घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, कोई तुमसे पूछे कि तुम शिव पुराण में बैठे हो? तुम इतने पढ़े लिखे, इतने सारी तुम्हारी जॉब है, इतने पढ़े लिखे हो, इतना तुम्हारा वर्चस्व है, और तुम कथा सुन रहे हो। ओ मेरी झारखंड की जीजियों, ए मेरी जमशेदपुर के जीजाओं, तुम रोज अगर मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो दुनिया के लोग आपसे कहेंगे इतना पढ़ा लिखा होकर, इतनी पढ़ी लिखी होकर कहां चक्कर में पड़ी हो सीवर वाले महाराज के। अरे भाई, कहां चक्कर में पड़े हो? तुम कथा सुन रहे हो, तुम शिव जी के मंदिर जा रहे हो, तुम एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, तुम मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो। अरे जरा सोचो तो सही, दुनिया के लोग तुमसे कहेंगे ये क्या कर रहे हो? हमें ये नहीं कहना कि भाई हमारा ये हमारे भीतर की श्रेष्ठता है। आप बैठे शिव महापुराण में, एक दिन दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा कि शिव महापुराण की कथा में बैठने का फल क्या होता है, या आप भी 3 महीने के अंदर बता दोगे कि बैठने का फल क्या है, या आप भी बताओगे? एक पत्र देखिए, मैं बिजुल देवी हजारीबाग दारू के निवासी हूं। मैं बिजली देवी हजारीबाग दारू के निवासी। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है। इतनी सारी बिजली देवी है, जो खास बिजली देवी है वही खड़ी रहे, बाकी सब बैठ जाओ। हाँ धन्यवाद, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं बिजली देवी हजारीबाग दारू की निवासी हूं। मेरी छोटी बहन ने मुझे आपकी कथा से परिचय कराया। मैं भी आई हूं गुरुजी। छोटी बहन भी आई है? हाँ अब आते ला। छोटी बहन, हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरे पति जिनका नाम दिनेश चंद चौरसिया है, उनको अचानक 22 सितंबर 2022 के दिन 12:20 पर बहुत जोर से पेट में दर्द लगा और हम उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्हें हजारीबाग लेके गए और तुरंत गाड़ी से जब हजारीबाग के हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां डॉक्टर ने 2 दिन तक उनका जांच किया। फिर हम उनको रांची ले गए। रांची में मेदांता हॉस्पिटल लेकर गए और वहां 20 से 25 दिन तक उनको आईसीयू और वेंटिलेटर पर डाल के रखा गया। रिपोर्ट में पता चला कि इनकी किडनी पूरी खत्म हो गई है और पूरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है और पूरी किडनी डैमेज हो चुकी है, इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए। डॉक्टरों के हिसाब से जब तक वेंटिलेटर पर हैं तब तक ही ये रहेंगे, उसके बाद अगर इनको उठाया गया तो इनका शरीर नहीं रहेगा। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए क्योंकि इनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब करें तो करें क्या? तभी मेरे परिचित ने मुझसे कहा कि तुम शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसकी 2 बूंद लाकर तुम्हारे पति को पिला दे। अब हम करें तो करें क्या? मंदिर जाना, वहां से जल लाना और जल लाकर
वेंटिलेटर पर पड़े हुए व्यक्ति को देना, ये तो डॉक्टर करने नहीं देंगे। तब हमने शंकर जी पे चढ़े हुए जल को रुमाल में गीला कर कर, कपड़े में गीला कर कर उनसे मिलने के बहाने उनके शरीर पर लगाकर बाबा जो 25 दिन से आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े थे, बाबा की कृपा से उन्होंने धीरे से आंख खोली और बाबा की कृपा से उनका शरीर काम करना प्रारंभ करा। और जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनको डायलिसिस चलेगा, आज बाबा की कृपा से उनका कोई डायलिसिस नहीं हो रहा और उनका शरीर पूर्ण तरह से ठीक है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय। अच्छा आए हैं साथ में, ठीक हो आप? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। आ जाओ आ जाओ। मेरी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, मेरा डायलिसिस नहीं चल रहा और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। ये बाबा की गुरुदेव शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। शिव औघड़ी, ये शिव जी के चढ़े हुए जल का ही प्रताप है जो तक कूद के आ रहा है। यही शंभु और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार अजान दो दोनों का काल तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। इस पत्र में उन्होंने एक बात बड़ी विचित्र लिखी। डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचा कर दिया, तब बाबा ने हाथ पकड़ लिया। ये शिव महापुराण शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। एक पत्र और है, धर्मेंद्र कुमार यादव, पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। गुरुजी मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं पर बैठे हो। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। अच्छा, इधर पंडाल में जरा कैमरे वालों से निवेदन करूंगा, अगर हो सके तो उनको कैच करिएगा। हाथ हिला दो आप, एक बार कैमरे वाले आपको कैच कर लेंगे। धर्मेंद्र जी खुद आए हैं क्या? स्वयं आए हैं तो आ जाओ धर्मेंद्र, पधारिए। आप आ जाओ व्यासपीठ के पास। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार से हूं।
मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, चेक करने पर मालूम पड़ा कि मेरे दोनों किडनियां में पत्थरी हो गई है। पत्थरी होने के बाद किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई। जब किडनी डैमेज हुई तब किडनी का इंफेक्शन इतना फैल गया था कि मेरी किडनी में कैंसर हो गया। मेरी एक किडनी में कैंसर हो गया। कैंसर होने के कारण बस मेरा ऑपरेशन कर कर किडनी को निकाल दिया। जब मेरी एक किडनी का ऑपरेशन कर कर निकाला, कैंसर इतना ज्यादा फैल गया था कि मेरी दूसरी किडनी पर भी उसका असर पड़ने लगा। गुरुदेव, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अभी थोड़े ही दिन के मेहमान हैं। जानकर हमें बड़ा दुख हुआ। तब मेरी एक किडनी में कैंसर जो फैला था दूसरी किडनी पर आ गया, और दूसरी किडनी पर जब कैंसर आया तो मेरा डायलिसिस चलना प्रारंभ हो गया और मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब एक किडनी तो मेरी निकल गई, दूसरी किडनी पर कैंसर आया, और कैंसर आने पर उस किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो मुझे डायलिसिस होने लगा। डायलिसिस भी इतने होते थे कि हम हर समय डायलिसिस के अंतर्गत ही रहते थे। अब करें तो करें क्या, इधर कैंसर की बीमारी, उधर किडनी डैमेज हो गई, और किडनी के कारण बस डायलिसिस चालू हो गया। गुरुदेव, मेरी पत्नी ने आपकी कथा श्रवण कर, शिव महापुराण की कथा सुनी, और कथा सुनकर मेरे कानों में हेडफोन लगाकर मुझे भी कथा सुनाई। और एक बेलपत्र मेरी पत्नी शंकर को चढ़ाती, जल चढ़ाती, उसको लेकर आती, और बाबा उस बेलपत्र को और जल को मैंने पीना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरा डायलिसिस भी बंद हो गया और मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। मेरा डायलिसिस भी बंद हो गया और मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। एक लाइन भजन की बहुत अच्छी लिखी है। अरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। लाइन बहुत सुंदर है। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। पत्र में इन्होंने लिखा, बिना डायलिसिस के रह नहीं पाता था। मेरे भोलेनाथ ने मुझे डायलिसिस बंद करवा दिया, और अब मेरा कैंसर भी मेरे बाबा ने मुझे ठीक किया। मैं बाबा को धन्यवाद। शिव तत्व अवघड़ी है, शिव अवघड़ी। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण हमें सुख देता है। ओम मेरे भोले तेरा सहारा है मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया
का तू किनारा है। हम उसके सहारे, अभिमतता में नहीं, अहंकार में नहीं। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तप कर कर भगवान शंकर के साथ चौसर खेलना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं चौसर में। चौसर में हम श्रेष्ठ हैं, ये दिखाना चाहते हैं। यहां पर एक माता बैठी है जिनके यहां 14 साल तक औलाद नहीं, और 14 साल के बाद जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, लोगों ने मना कर दिया, सारी दुनिया से गोद भरवाई और औलाद नहीं हुई, तब सब ने कह दिया आप संतान नहीं होगी। पर उसने लिखा शिव शिव औघड़दानी औघड़दानी। 14 साल के बाद बाबा ने संतान दी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दिया। 14 वर्ष के बाद उसने संतान दी। वो साधारण हो सकता? बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ जल, सुधरेगा निश्चित। देता शिव कथा कर रहे, दिखाना चाहता, बताना चाहता, तब करा। शिव जी पताल में, भगवान नारायण पहुंच गए बैकुंठ से। बैकुंठ से भगवान नारायण शिव जी ने नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र से पताल में भगवान शंकर बैठे हुए, बंद नेत्र से। शिव ने नेत्र नहीं खोले। जब शिव जी ने नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र कर कर भगवान शंकर बैठे, भगवान नारायण ने उसी समय पर भगवान ब्रह्मदेव को बुलाया। ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी आए। हर हर शंभो, हर हर महादेव। जो भगवान ब्रह्मा जी ने 3-4 बार पुकारा, पर भगवान शंकर जी ने नेत्र नहीं खोले। पतालेश्वर महादेव पताल में आराम से बैठे, और तलमस्त होकर बैठे। शिव जी नेत्र नहीं खोले। कई अप्सराओं को बुलाया गया, पर शंकर जी के नेत्र नहीं खोले। तब एक इंद्रलोक की एक अप्सरा उर्वशी को बुलाया गया। उर्वशी ने वहां जाकर नृत्य नहीं किया। उर्वशी ने पताल में जाकर कोई नृत्य नहीं करा। उर्वशी ने पताल में जाकर कोई ऐसा कर्म नहीं करा जिससे महादेव को क्रोध आया। उर्वशी का काम केवल एक था, इंद्रलोक में रहती थी, देवलोक में रहती थी, और देवलोक में रहकर वहां पर जो पारिजात का पुष्प था, हार श्रृंगार का जो पुष्प था, पारिजात का जो पुष्प था, उस पुष्प से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया करती थी। वो उर्वशी जो शिव जी की पूजन में लीन रहती थी, वो उर्वशी आई और उसने यहाँ आकर कोई नृत्य नहीं करा। अभी जितनी अप्सरा आई थी वो नृत्य कर रही थी, अभी तक जितनी अप्सरा आई थी वो कुछ ना कुछ लीलाएं कर रही थी। पर उर्वशी ने कोई नृत्य नहीं, कोई लीला नहीं करी। उर्वशी ने केवल एक काम करा, जब वो इंद्रलोक से देवलोक से पताल लोक में आई तो साथ में पारिजात के पुष्प को, हार श्रृंगार के पुष्प को थोड़ा सा लेकर, पारिजात का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ, जैसा सबने देखा है ना? ठीक है, रखिए। केवल एक ही फूल है पारिजात का, हार श्रृंगार का, जो पुष्प तोड़कर
भगवान देवाधिदेव महादेव को नहीं चढ़ाया जाता। कौन सा फूल? जम के बोलो जरा। केवल एक पुष्प है पारिजात का जो तोड़कर, वृक्ष से तोड़कर, पौधे में से तोड़कर उस फूल को महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता। पारिजात का फूल पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ता। केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का हार श्रृंगार का, वो फूल जब पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। वो पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। केवल एक पुष्प। जम के बोलो कौन सा पुष्प है? और जम के बोलो। आपसे इसलिए जम के बुलवा रहे हैं कि पड़ोसन भी अच्छे से सुन ले। वो पुष्प एक ऐसा पुष्प है, अगर हम गेंदे का फूल तोड़ते हैं, अगर हम धतूरा तोड़ते हैं, हम कोई पत्ती तोड़ते हैं तो वृक्ष से तोड़कर फिर चढ़ा। और महादेव को केवल एक पुष्प ऐसा है, पारिजात का हार श्रृंगार का पुष्प केवल ऐसा है जिस पुष्प को तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। पृथ्वी पर गिर जाता है, जमीन पर गिरता है और जमीन पे से उठाकर महादेव को समर्पित किया जाता है। वो पारिजात का पुष्प। बोल बम का नारा है, केवल एक। अब लोग कहें कि गुरुजी ये पारिजात का फूल जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है, तो वो तो जमीन पर गिर गया, शुद्ध हो गया, बेकार हो गया है। लोग कहेंगे कि कीचड़ का है, धूल का है, मिट्टी का है। शिव महापुराण की कथा कहती है पारिजात के फूल को वृक्ष से तोड़कर महादेव को इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि हम एक साधारण जमीन पर रहने वाले, कंकर मिट्टी में रहने वाले हम साधारण व्यक्ति हैं। और जब मिट्टी में गिरे हुए उस पुष्प को जब हम उठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो हम महादेव से ये कहते हैं, बाबा जैसे ये पारिजात का फूल मिट्टी में गिरा है, धूल में गिरा है और हमने आपको समर्पित करा है, बाबा ऐसे ही संसार सागर में हम गिरे हुए हैं, हमको भी स्वीकार करना और अपना अपना हमें भी स्वीकार। हे शिव, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हमें स्वीकार। उर्वशी अप्सरा पारिजात के पुष्प को लेकर कब खिलते हैं पारिजात के फूल? दिन में कि रात को? रात को। सुबह तक गिर जाते हैं। लगभग दशहरे के समय पर, दशहरे से आगे पीछे ही ये पारिजात के फूल ज्यादा आते हैं। ज्यादातर पुष्प उसी समय पर आता है। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो पारिजात के पुष्प को कई माताओं की आदत रहती है। अब यहाँ पर ऐसा है कि नहीं, परंतु हमारे यहाँ अगर पारिजात का पुष्प है ना तो उसको ऐसे जमीन पे से उठाकर उसको भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ऐसे कॉपी में उसको रखते जाते हैं, ऐसे ऐसे उसको रख लेते हैं बहुत सारे पुष्प। तो वो पुष्प जो है ना वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद में पारिजात का पुष्प जो शिवरात्रि करने वाले होते हैं या प्रदोष का व्रत करने वाले होते हैं या सोमवार के अष्टमी का व्रत करने वाले होते हैं या सावन के महीने में पूजन करने वाले होते हैं। अब पूरे साल तो पारिजात के फूल आते नहीं है, वो आते हैं दशहरे के लगभग में 1-1.5 महीने का उनका क्रम रहता है फूलों का आने का। तो वो पूरे पुष्प ऐसे कॉपी में एक पुस्तक में उसको रख लेते हैं। फिर जब भी पूजन करने का मौका मिलता है एक पारिजात का फूल उठाकर महादेव को समर्पित कर देते हैं। कई लोग पारिजात का पुष्प ये वही पुष्प है जो दुर्वासा जी ने भगवान राम जी से बुलवाया था। अयोध्या में शंकर जी की पूजन के लिए दुर्वासा बाबा बुलवाए थे। ये वो पारिजात का पुष्प।
एक पारिजात का पुष्प और 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां। बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक पारिजात का पुष्प, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 5 बेलपत्र। जितने लोग आस्था पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं, वो थोड़ा सावधानी से, 5 बेलपत्र, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 1 पारिजात का पुष्प। प्रयास करा करो कि प्रत्येक प्रदोष पर या प्रत्येक शिवरात्रि पर उसको समर्पित किया जाए। प्रयास। बेलपत्री भी उठा कर ले आना, पारिजात की पत्तियां भी लेकर जाना और पारिजात का जो पुष्प है वो भी लेकर जाना। एक बार कर देखना। जितने लोग वॉकर लेकर चल रहे हैं, जितने लोग लाठी टेक कर चल रहे हैं, जिनकी कमर में प्रॉब्लम हो गई, जिनकी डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, जिनके गुरिये खसक गए या घुटने में गैप आ गया या डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक बार कर देखते। 5 बेलपत्र, 5 पारिजात की पत्तियां, 1 पुष्प पारिजात का, किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर बाबा को समर्पित करिए। 1 लोटा जल समर्पित कर दो और बाबा पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर उसको उठा ला। पहले जो बेलपत्री लेकर आए हो, रोज 1 बेलपत्री 5 दिन तक खाना है। फिर 5 जो पारिजात की पत्तियां हैं उसको रोज 1 पत्ती को खाना है। आखिरी में जो पुष्प है वो पुष्प को खा लेना है। 15 दिन के अंदर तुम्हारा घुटना और तुम्हारी कमर काम करना प्रारंभ करेगी और तुम उठकर चलो। पारिजात का पुष्प बड़ी बड़ी आनंदता देता है, बड़ी आनंद। एक पत्र है, शंभो शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी में दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी में दर्शन आपो। मैं शकुंतला देवी पटना से हूं, बाढ़ पटना से हूं। शकुंतला देवी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मैं शकुंतला देवी बाढ़ पटना से हूं। मेरी पोती जिसके पैर में तकलीफ थी और पूर्ण तरह से पैर काम नहीं करता था, खूब रोती थी। सबको चलता देखती, सबको आनंद में देखती तो रोती। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको देना प्रारंभ करा। मेरी बेटी ने, पोती ने कहा कि दादी मेरा तो पांव काम ही नहीं कर रहा, क्या करूंगी, अब मैं जल नहीं पीऊंगी। लड़ ली वो शंकर भगवान से और बाबा से विनती कर आपने जो पारिजात के पौधे का और वृक्ष का और फूल का वर्णन करा था वो मैंने किया और बाबा की कृपा से मेरी पोती का पांव काम करना चालू करा। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शकुंतला देवी बाढ़ पटना से, पटना शिव तत्व है, ओ घड़ी। एक विश्वास के साथ जब आगे बढ़ोगे
ये लिखा है प्रेमा देवी पति सुरेंद्र मिश्रा, रामगढ़ बंजारी से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी बहू को 12 साल से बच्चे नहीं थे, 12 साल से पुत्र का कोई योग नहीं बना था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर गर्भ नहीं ठहरा। तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 18 अगस्त 2023 को संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आई हैं, कहीं पर बैठी हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। गुरुदेव, मेरा नाम कामिनी देवी है, मेरे पति का नाम रंजीत कुमार दास है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सोनारी जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सोनारी जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। सोनारी जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 14 वर्ष हो गए थे। हम लोगों के संतान की प्राप्ति नहीं थी। डॉक्टरों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। तब देवाधिदेव महादेव की सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ का प्रयोग व्रत किया। बाबा की कृपा से 15 मई को मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई 2022 में। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आए हैं, लिया बच्चे को, लिया लिया। 15 मई 2022 को हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है, शंभु त्रिकाल। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फसारे अपने गए से। छोड़ा था क्योंकि इन विधर्मियों ने ऐसी चाल चल दी थी कि मंदिर मत जाया करो, भगवान नहीं है, देवता नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। और लोगों ने अपनी चाल चल चल कर तुम्हें मंदिर से दूर कर दिया और उन्होंने मंदिर पर कब्जा कर लिया। रोज जाओ मंदिर शिव को जल चढ़ाने के लिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कभी तो सुनेगा। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के बीच में एक नियम बना लो कि मैं जल चढ़ाने रोज जाती हूं, एक चावल का दाना मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी, केवल एक। चावल का दाना समर्पित कब करना है? जब आपका शंकर भगवान पे जल समर्पित हो जाए, शिव जी पर जल आप चढ़ा लो। चढ़ाने के बाद वो चावल का दाना जो आप अपनी पल्लू में बांध के लाई हो या गठरिया में बांध कर लाई हो या जो जैसे भी भाव से आप लेकर आई हो, डलिया में, पल्लू में, जैसे आप लाए वो चावल का दाना बांध। उस एक चावल के दाने को 1 महीने तक आप रोज एक चावल का दाना लेकर जाओ, रोज चढ़ाओ, अपनी कामना कर कर। बाबा मैंने दिशा बदल कर देख ली, दुकान बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया, घर बदल कर देख लिया, काम बदल कर देख लिया, पर मेरी दशा नहीं बदल रही। अब ये मैंने चावल का दाना, चावल का मतलब होता है अक्षत। सबसे पहला अक्षता, सबसे पहला अक्षता। कभी अगर मौका मिलेगा ना तो ऐसी ही कोई शिव महापुराण की कथा में हम जो कल्याण के अंक पढ़ते हैं, जिन जिन कल्याण को हम पढ़ते हैं, कल्याण का अंक जो निकलता है उसको हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें मिलती हैं। कभी अगर मौका मिलेगा तो एक बार
कल्याण का अंक शिव का। हम आपको एक एक पृष्ठ का दर्शन कराएंगे कि उस पृष्ठ पर क्या लिखा। स्वयं अन्नपूर्णा महारानी काशी में विराजमान होकर नंदी पर बैठ कर आए हुए देवाधिदेव महादेव की साक्षी में कहती है, स्वयं अन्नपूर्णा महारानी काशी की पवित्र भूमि पर नंदी पर बैठ कर आए हुए भगवान शंकर से कहती है, भोले बाबा, हे शिव, हे शंकर, हे विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाले हे विश्वनाथ, मैं आपको क्या दूं? मैं आपको क्या प्रदान करूं? अन्नपूर्णा महारानी कहती है कि मैं आपको क्या दूं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो जाए और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो जाए और मेरी भी दशा बदल जाए। मैं आपको क्या दूं? क्या प्रदान करूं मैं आपको? दुनिया के लोग कहते होंगे कि भगवान को सोना देना, चांदी देना, हीरा देना, पन्ना देना, रतन देना, आभूषण देना कल्याण का अंक कहता है। अन्नपूर्णा जी कहती हैं कि मुझे आपको क्या प्रदान करूं? भगवान शंकर मुस्कुरा कर कहते हैं, अन्नपूर्णे, केवल एक अक्षता तुम मुझे देती है तो मैं तुझे तेरी दशा भी बदल सकता हूं और तेरी दिशा भी बदल सकता हूं और तुझे अन्नपूर्णा माता के स्वरूप में पुजवा भी सकता हूं। एक अक्षत का दाना तिलक लगाते हैं, मेरी जीजियां तिलक लगाती हैं, तिलक लगाती हैं तो चावल लगाती हैं कि नहीं लगाती हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। लगाती हैं ना? तिलक में चावल लगाया जाता है। चावल का मतलब क्या होता है? तिलक लगाने के बाद अक्षत क्यों लगाया गया? उसका कारण यह है कि भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि ये जो मैंने चावल का मतलब होता है कि ये घड़ी वापिस देखने को मिले। आज मैं अगर यजमान बना हूं, आज अगर मैंने आज पूजन करी है, आराधना करी है, यज्ञ करा है, अनुष्ठान करा है, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करी है, मैंने कोई हवन करा है, पंडित जी ने तिलक लगाया, चावल लगाया। चावल का मतलब है कि ये बार बार जजमान बनता रहे, ये बार बार ऐसी कृपा भगवान करे कि इसके ऊपर ऐसी करुणा हो कि ये बार बार कथा कराते रहे, ये बार बार यज्ञ कराते रहे, ये बार बार अनुष्ठान कराते रहे। अक्षत का मतलब पुनरावृत्ति, बार बार हो। सनातन धर्म में किसी के मरने के बाद में 10 दिन तक मस्तक पर तिलक नहीं लगाकर चावल नहीं लगाया जाता। बोल, लगाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि ये जो घटना घट गई, अब भगवान इस घटना के बाद दूसरी घटना ना घटाए, इसलिए चावल का प्रयोग ही नहीं, अक्षत का प्रयोग ही नहीं। मस्तक पर तिलक के बाद फिर चावल नहीं। एक अक्षता, एक बेलपत्र और एक लोटा जल, यह हमारी जिंदगी की सार्थकता है। एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, यह हमारी जिंदगी की सार्थकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको? सबको स्मरण में है? अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो चावल का दाना कब चढ़ाना है? जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित कर, जल समर्पित करा, अपने घर की ओर आ रहे हैं, उसके पहले चावल का दाना अपनी पल्लू में से खोल कर निकाला, चढ़ाया, भगवान को प्रणाम करा। बाबा, बहुत कुछ कर कर देख लिया पर दशा नहीं बदली, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हंतो छड़ीना में कटी भोले में तेरी शंभो में तेरी हवा बिच उड़ती जागी बाबा डोर हंतो छड़ीना में कटी जागी। एक अक्षत, एक चावल का दाना, चलो जाने दो सतयुग की इस कथा को। सतयुग की इस कथा को अपन मान लो छोड़ दो, अब आ जाओ अपन द्वापर की कथा में। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, सबने सुनी है। भागवत जी में एक चरित्र आता है, भगवान कृष्ण के एक परम मित्र थे जिनका नाम सुदामा था। गुलाब जामुन लेकर गया था वो भगवान द्वारकाधीश के पास। इमरती, समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, भजिया, सब्जी, तरकारी, फूल, दुर्वा, बेलपत्र कुछ लेकर गया? नहीं गया। द्वारकाधीश के चरणों में क्या लेकर गया था? दुनिया के लोगों ने कहा कि एक मुट्ठी चावल से, 2 मुष्टिक चावल से भगवान ने 3 लोक का राज्य दे दिया। अरे वो तो 3 मुष्टिक चावल था। सुदामा यदि एक दाना भी चावल द्वारकाधीश के पास ले जाता तो द्वारकाधीश भंडार भर देते, तो द्वारकाधीश भंडार भर देते। वो तो चावल का एक दाना भी अगर लेकर पहुंचता तो वो भंडार भर देते। एक दाना चावल भी बहुता में हो जाता। बहुत इसीलिए शास्त्र में वर्णन आया, इसीलिए शास्त्र वर्णन किया। राधा जितनी रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना उतना रोया है सुदामा के लिए। इसलिए स्मरण उसका आया। मारे उनकी स्मरण चित्त में, उनकी भक्ति में, उनकी विरल भक्ति में शिव तत्व की प्राप्ति हो। एक चावल का दाना भी भगवान शंकर के विरल भक्ति को प्रणाम। एक चावल का दाना भी भगवान शिव की भक्ति का सुख प्रदान कर देता। एक चावल का दाना। और राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। एक चावल का दाना, हम सतयुग की बात करें तो ये अन्नपूर्णा और मां अन्नपूर्णा और भगवान शिव विश्वनाथ का चरित्र पढ़ रहे हैं। और अगर हम द्वापर की बात करें तो एक द्वापर की चर्चा में, द्वापर की बात में भगवान कृष्ण और सुदामा का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। एक चावल का दाना सम्मुख में क्या करेगा? अक्षत
चावल का एक दाना क्या करेगा, क्या कर सकता? शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये एक चावल का दाना नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये एक चावल का दाना नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये हमारा एक निर्मल मन है, चावल की तरह सफेद साफ सुथरा। ये हमारा मन है जो हमने भगवान शंकर को अशोक सुंदरी के माध्यम से शिव तक पहुंचा दिया, शिव तक दे दिया। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं। पूरा एक महीना जब जिसको समय मिलता है वो पहुंचता है और बाबा के दरवाजे पर दीप लगा कर आता है। कुबेर भंडारी के यहाँ दिया जला कर आता है। क्यों? एक विश्वास के बल पर, एक भरोसे के बल पर। और अगर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, अभी हम कल जा रहे थे तो यहाँ से वो फिरोजाबाद के लिए पुल के नीचे से निकलते तो वहाँ ऐसा हाथ जोड़ा हुआ है, एक चौराया बना हुआ है, ऐसा हाथ जोड़ा हुआ। उस चौराहे पर एक ऑटो आगे आगे चल रहा था। ऑटो के पीछे लिखा हुआ था कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। पढ़ा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो सही, पढ़ा? ऑटो के पीछे लिखा था कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। आज हम भी आपसे कहते हैं कदम बढ़ाने के लिए हमसे संपर्क करें। कद बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाना जरूरी है। बढ़ते रहोगे, आगे चलते रहोगे, मंजिल तक अगर पहुंच गए तो हाइट से भी छोटे रह गए ना तो भी लोग तुम्हें सलाम ठोकेंगे। हाइट से भी कम रह गए ना, कद केवल हाइट का नहीं होता है, केवल हाइट का कद नहीं है। कदम बढ़ाइए, हिम्मत मत हारिए। एक पत्र है